When giants clash, humanity bleeds. जब ताकतवर ताकतें हैं तो इंसानियत खामोश सी हो जाती है. And here is a spiritual lens on what is happening in Iran, Israel, and the world's unseen war. In every war, there are technically no true winners, only degrees of losses. और जो ये ईरान इजराइल में हो रहा है, क्या आप लोगों को लगता है ये कोई सिर्फ जियोपॉलिटिकल या बॉर्डर वॉर है? बिल्कुल भी नहीं. दिस इज द लाउड स्क्रीमिंग ऑफ द अनरिजॉल्व्ड पास्ट. वो पुराना दर्द जो अब निकल करके आ रहा है, एंड द साइलेंट बैटल ऑफ फ्यूचर डोमिनेंस. और अब तो अमेरिका भी आकर के स्टेप इन कर गया है, नॉट जस्ट एज अ रेफरी, मगर अपने ही शतरंज के खिलाड़ियों के साथ अपनी ही गेम लेकर के और अंदर ही अंदर टेबल के नीचे अपनी ही गेम को बुन रहा है. बट यहां पर जो हम सब लोगों के लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, द रियल क्वेश्चन इज नॉट दिस हु इज राइट, बट सही मायने में द रियल क्वेश्चन इज हम सब कलेक्टिवली मिल करके गलत कहां पे. क्या आपको लगता है कि कोई देश जब कोई हथियार उठाता है, that does not showcases his strength, that actually shows his fear, उसका डर दिखाता है. तो कौन सा डर? The fear of losing the influence, the fear of forgetting in the history, and the fear of appearing weak. But इस सारी गेम के अंदर there is something very deep down जो एक बड़ी अनसीन गेम चल रही है, जो आपको किसी न्यूज चैनल में नहीं बात दी जाएगी, कहीं डिबेट नहीं हो रही, किसी पार्लियामेंट में बात नहीं हो रही, और वो एक अनसीन वॉर चल रही है. एंड दैट वॉर इज बिटवीन ईगो एंड एवोल्यूशन. ईरान चिल्लाता है कि भाई मैं तो रेजिस्टेंस में लड़ रहा हूं. इजराइल सेज इट्स अ पार्ट ऑफ माय रिटेलिएशन, एंड अमेरिका सेज कि आई एम देयर फॉर अ पीस कीपिंग. जबकि बैकग्राउंड में अमेरिका चाहता ये है कि जी मेरे बनाए हुए फॉर्मूला स्ट्रैटेजीज उन्हीं को सब यूज करके पूरा वर्ल्ड आगे बढ़े. एंड वी जस्ट एज द होल वर्ल्ड वी वॉच, वी स्क्रॉल एंड वी जस्ट फॉरगेट. बट सही मायने में जिन लोगों की जिंदगियां गई, द पीपल हु जस्ट गॉट वैनिश्ड जस्ट लाइक अ डेटा, हु गॉट वैनिश्ड ड्यू टू मिसाइल्स, प्रोपेगेंडा, उनकी कोई बात ही नहीं करता. दुनिया का कोई भी बड़ा से बड़ा धर्म ग्रंथ, कोई भी शास्त्र ये नहीं बताता कि आप पावर के चक्कर में, पॉलिटिकल पावर के चक्कर में लोगों का, इंसानियत का खून बहाओ. इवन इफ यू विल सी लॉर्ड रामा डिडंट अटैक टू टेक द लंका. लंका को लेने के लिए नहीं वो गए थे. इट वॉज जस्ट टू एस्टैब्लिश द धर्म. व्हेन नेशन फाइट टू शोकेस इट्स डोमिनेंस, इट लूसेस. एंड व्हेन नेशन फाइट for truth, it evolves. सही मायने में we one as one humanity, one consciousness. अगर हम बड़े गहरे में सोचें, हमें बहुत पावरफुल कंट्रीज नहीं चाहिए, but we need conscious countries just like Bharat, which are actually conscious about the humanity and saving the very soul of humanity. Because in the end, it's not about Iran, it's not about Israel, and even it's not about America. It's all about humanity losing its soul. So next time, I humbly request all of you, next time whenever you scroll and you get any headline, आपको कोई भी headline मिले war के related, don't think and don't ask yourself a question कि किसने पहला attack किया. Ask yourself, who's the one who is putting up, जो उस मर्सी से उन जख्मों पे मलहम लगा रहा है जहां पर पूरी ह्यूमैनिटी ब्लीड हो रही है. बिकॉज फ्यूचर इज नॉट क्रिएटेड फ्रॉम द मिसाइल्स, बट फ्यूचर विल बी क्रिएटेड फ्रॉम द माइंड्स एंड दोज माइंडसेट्स हु हैव द करेज टू चैलेंज एंड आस्क द क्वेश्चन टू द मैडनेस दैट्स गोइंग अराउंड द वर्ल्ड. माय हम्बल प्रेयर्स फॉर द होल ह्यूमैनिटी and my humble prayers to the Almighty. Let the whole humanity must transcend from darkness to light. The whole humanity must transcend from sorrows to happiness.
must transcend from ignorance to wisdom, and must transcend from ordinary to less ordinary. Thank you. And would love to know, do share your comments. What do you feel on this current Iran and Israel? After going with this, आपको क्या महसूस होता है? सही मायने में क्या ये जरूरत है हमारे को इतनी इस चीज को जानने की कि कौन सही है कौन गलत है? बट सच्ची बात तो यही है कि ह्यूमैनिटी ब्लीड कर रही है. आप क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर लिखिएगा. धन्यवाद.